अभी मैं बेंगलोर में हूँ। आज 26 नवंबर 2023 और मेरे सामने एक बच्ची है, मिशिता उसका नाम है, और उसको आईटीपी था 2 साल पहले। तो इन्होंने बताया इसके पेरेंट्स ने कि ये आईटीपी ठीक हुए भी 2 साल हो चुके हैं। तो मेरा मन किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं ये इसकी बात, ये कैसे इन्होंने इस बच्ची को ठीक किया। मैंने तो सिर्फ दवाइयाँ दी, परंतु 2 साल तक देखिए इन्होंने दवाइयाँ दी उसको, 2 साल लगे ठीक होने में। तो इनसे सुनते हैं क्या हुआ। अच्छा, क्या नाम है आपका? आपका क्या? रंजीत राम। इसका नाम तो मिशिता मुझे मालूम है। तो आपका? मेरा नाम अगम है। अगम। हाँ जी। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग गुड़गांव में रहते थे। पहले गुड़गांव में रहते थे। हाँ। अच्छा अच्छा। तो अक्टूबर 2019 में आईटीपी डिटेक्ट हुआ था। ठीक है। मुझे कुछ भी पता नहीं था क्या होता है। अच्छा। तो शुरू में तो एलोपैथिक इलाज चला था, और फिर हमें प्लांट आयुर्वेद के बारे में 2020 मई जून के आसपास पता चला। यूट्यूब से ही वीडियोस चेक कर। तो आप 7-8 महीने आपने फिर एलोपैथिक किया होगा ट्रीटमेंट? एलोपैथिक किया था पहली बार। स्टीरॉइड्स दे रहे थे, तो फिर वो तो नुकसान ही देता है लॉन्ग टर्म में, तो हमने सोचा तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम था कि हर 2-2.5 महीने में इसको एडमिट करना पड़ता था। जब इसको फर्स्ट टाइम अक्टूबर 2019 में डिटेक्ट हुआ, तो उस समय कितना काउंट था इसका? 10,000 10,000। तो इसको फिर निशान वगैरह आए थे, क्या हुआ था? पूरे बॉडी में रेड रैशेस थे। अच्छा। और कुछ भी चोट लगता था तो नील पड़ जाता था। तो एकदम हल्का सा भी होता था तो नील पड़ जाता था। तो उस समय फिर आपको खूब घबराहट हुई होगी। बहुत ज़्यादा। तो एक तो डॉक्टर ने बोल दिया सीरियस है, वो आईसीयू में एडमिट करो। तो अच्छा। फिर एकदम समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया ये हमारे साथ। अच्छा। प्लस इसका बोलते हैं इसका कोई इलाज भी नहीं है, तो हम बहुत डर गए थे, बहुत ज़्यादा। गुड़गांव में डॉक्टर ने बोला था? हाँ जी। हाँ। तो फिर आप इसको हॉस्पिटल ले गए होगे? हाँ, हमने आर्टिमिस में दिखाया था, आर्टिमिस। मेदांता में दिखाया था। अच्छा। तो पहली बार तो हेमेटोलॉजिस्ट को दिखाया, फिर स्पेशलाइज, तो उन्होंने बोला ये खुद ही ठीक होगा, मतलब इसकी कोई ऐसी परमानेंट दवाई तो है नहीं। हाँ। तो कम हो जाएगा तो स्टीरॉइड्स खा लेना, हाँ। चलाते रहना, फिर अच्छा। कम हो जाएगा तो फिर दोबारा आ जाना। अगर ठीक हो जाएगा तो नॉर्मल रहेगा, नहीं होगा तो फिर दोबारा आपको यही स्टीरॉइड्स ही है, मतलब परमानेंट इलाज है नहीं कोई। तो फिर आपने इसको और कौन सी मेडिसिन वहाँ पे उन्होंने दी, कोई इंजेक्शन? पहली बार जब एडमिट हुई थी तो इसको 2 IVIG चढ़े थे। अच्छा। फिर प्लेटलेट हाई काउंट हुआ तो फिर रिलीज किया था। प्लेटलेट थोड़ा बढ़ गया था उस समय, 180 IVIG हो से। गया था, 1,80,000। अच्छा। फिर उसके हर 2-2.5 महीने बाद फिर कम हो जाता था। हम फिर हॉस्पिटल लेके जाते थे, 3-4 दिन के लिए एडमिट करते थे। फिर से स्टोरेज चढ़ाते थे, फिर बढ़ता था, फिर हम लेके आते थे। तो ये साइकिल चलते रहता था। हमें तो ये भी बोला था कि हर वीक इसका प्लेटलेट काउंट चेक किया करो, CBC चेक किया करो। फिर उसमें 2 साल की भी नहीं थी, तो बहुत मुश्किल था। और अच्छा। अभी तो 6 साल की हो गई, बट उस समय तो खुद से एक्सप्रेस करना कुछ बोल भी नहीं पाती थी। बहुत ही मुश्किल था उस समय। हाँ हाँ हाँ। फिर मई जून के आसपास प्लांट आयुर्वेद पचला, तब तक लॉकडाउन था। अच्छा। तो हमने वीडियो देख के पहले तो आपका रेड जूस और ग्रीन जूस शुरू कर दिया था। ठीक है। परहेज पूरा, मतलब वो जो मेरे डाइट ख्याल से चार्ट था, मई 2020 में। हाँ जी, वो अच्छा। डाइट चार्ट अवेलेबल था, तो वहाँ से पूरा वही आपने फॉलो शुरू किया? हाँ जी। बिल्कुल, आपका जो भी वर्ड बाय वर्ड हमने फॉलो शुरू कर दिया। हाँ। तो उस समय काउंट इसका फिर कितना हुआ उससे? तो जैसे ही आपका रेड जूस और ग्रीन जूस दिया ना हमने, तो ही काउंट उसका 90,000 हो गया था। मेरे पास पूरा रिकॉर्डेड है। ठीक है। रिसीप्ट में। ठीक है। बिना दवाई दिए। बिना दवाई बिना दवाई दिए तब से तक डाइट दवाई से? पहुंची नहीं थी हम हाँ, लोगों के ठीक पास। है। दोनों जूस थे ना, ग्रीन जूस, रेड जूस। हाँ, हाँ जी, लहसुन प्याज सब बंद, टमाटर अच्छा। बंद, वो सब। हाँ। अच्छा। फिर आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था, और कुछ जुगाड़ करके दवाई मंगाया था चंडीगढ़ से आपसे। तो फिर जब से दवाई दिया तब से ऊपर जाने लगा था। ठीक है। और फिर बीच में, और उसके बाद हमने कम से कम 2 साल दवाई खिलाया इसको। हाँ, क्योंकि इसके बीच में रेड डॉट्स आ जाते थे, बेशक काउंट ज्यादा रहता था पर आ जाते थे। पर आप 2 साल लगातार आपने मेडिसिन दिया? हाँ जी। तो इसका मतलब कि मेहनत तो आपने की, मैंने तो सिर्फ दवाई लिखी। तो आपने ट्रस्ट भी किया आयुर्वेद पे? ट्रस्ट किया डॉक्टर, क्योंकि हमें तो मतलब पहले मेरे को तो इतना ट्रस्ट है। लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदिक में लोग कुछ दवाइयाँ मिला देते हैं, एलोपैथिक की तब हो जाता है, स्टीरॉइड मिला देते हाँ, हैं। पर मैंने तो खुद देखा है ना, वो डाइट से ही जब इतना डाइट से increase ठीक हो गया। हाँ। हाँ। मोर ओवर स्टीरॉइड से तो ठीक भी नहीं हो रहा था। हाँ, एक्चुअली वो ना? तो डाउन जा रहा था। उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं हुई एज सच कि इसका काउंट कम हुआ ही नहीं 1.5 लाख से, वो बढ़ता रहा ही। गया। हाँ जी।
तो आपको रिजल्ट जो आयुर्वेदिक दवाई का वो कितनी देर बाद मिलना शुरू हो गया था, मतलब कितना इसका 1.5 लाख से ऊपर कितनी देर में हो गया था? मेरे ख्याल से 1-2 महीने, जुलाई तक 1.5 लाख हो गया था। पर फिर भी आपने 2 साल तक दवाई दी? हाँ, क्योंकि क्या होता था डॉक्टर, आप दवाई फिर कम करते जाते थे। हाँ। तो जब कम करते थे ना तो कुछ फिर काउंट कम आ जाता तो था, फिर आप दवाई बढ़ा देते थे। तो फिर वो अल्टीमेटली फिर उसको बंद कब किया आपने मेडिसिन को? मेडिसिन आपने धीरे धीरे सब कम करते गए और ठीक कुछ है। हुआ नहीं इसको। हाँ। फिर हमने जीरो कर दिया। फिर आपने बोला 6 महीना वेट करो। हाँ। तो उसके बाद फिर जीरो हो गया, तो लगभग 2 साल हो गए। 2021 में आपकी पूरी, medicine- हाँ मतलब फेब में। जी। हाँ जी। तो ये अभी बात करी हमने 2021 से लेकर के आज 2023 है ना? तो नवंबर, तो लगभग 2 साल हो चुके हैं। तो 2 साल से ये बच्ची जो है बिल्कुल डिजीज़ फ्री एंड मेडिसिन फ्री। और अगर आयुर्वेदिक दवाई अगर ये ना देते, लगभग 1 महीना 2 महीना देते और उसके बाद ट्राई ना करते, तो फिर ये प्रॉब्लम अभी तक चल रही होती। जैसा कि आमतौर पे डॉक्टर्स बोलते हैं कि लाइफ लॉन्ग चलेगी और उसके स्टीरॉइड्स भी चलेंगे और सब बीच बीच में एपिसोड्स आते रहेंगे। तो इसको कोई डिजीज़ नहीं है, अभी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है 2 साल से आईटीपी की। ठीक है। आपकी एक बात भी थी डॉक्टर, आपने कहा था कि हाँ 70-80% तो खाना होता है, 20-25-30% ही दवाई होती है। ठीक बात। पूरा फॉलो किया हमने। हाँ, ये तो फैक्ट है, ये सिर्फ इसके ऊपर लागू नहीं है, सारी बीमारियों के ऊपर यही लागू है। हाँ जी। लगभग अगर आयुर्वेद में लिखा भी है पथ्य सत्य पदार्थ से किम औषध निषेवनम, है ना? और पथ्य असत्य पदार्थ से किम औषध निषेवनम, मतलब संस्कृत में बताया कि अगर आप डाइट का ध्यान रखते हैं तो दवाइयों की जरूरत नहीं है, और अगर आप डाइट का ध्यान नहीं रखते हैं तो भी दवाइयों की जरूरत नहीं है। तो फिर दवाइयाँ क्या करेंगी? अब आप डाइट का ध्यान नहीं रखें तो दवाइयाँ मत खाइए, तो असर ही नहीं करेगी। तो इट इज़ बेटर टू ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर डाइट। इफ डाइट इज रॉन्ग देयर इज नो यूज ऑफ मेडिसिन, इफ द डाइट इज राइट देयर इज नो नीड ऑफ मेडिसिन, है ना? तो इसलिए आयुर्वेद जो है हमारे इंडिया की बहुत एंशियंट मेडिकल सिस्टम है, और इस पे आपके इस वीडियो की वजह से लोगों का और फेथ बढ़ेगा, क्योंकि इसमें आपने बताया कि लगातार 2 साल आपने दवाइयाँ दी, और थोड़ा जब काउंट नीचे भी आया तब भी आप देते रहे दवाइयाँ। तो इससे पता चलता है कि आपका ट्रस्ट था और आपने कंटिन्यूस करते रहे, और कंटिन्यूसली धीरे धीरे अब ये डिजीज़ फ्री हो गई। तो यही मैसेज हमने आईटीपी पेशेंट्स तक पहुंचाना, और बाकी सारे जितने भी पेशेंट्स हैं जो आयुर्वेद की दवाई, मॉडर्न सिस्टम की दवाइयाँ 10 साल भी खाएंगे, 15 साल भी खाएंगे, और आयुर्वेद की दवाइयाँ 2 महीना 3 महीना खा के बोलेंगे नहीं ठीक नहीं हो रहा, तो वापस डिसिप्लिन बहुत चाहिए। डिसिप्लिन चाहिए ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके।